के बारे में सीखने वाले हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या मतलब कौन सी प्रॉब्लम के लिए, कौन सी समस्या के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आशा करती हूँ मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। अगर विजिबल है तो आप एक थम्स अप मेरे को रिएक्ट कर सकते हो। ओके। ओके, थैंक यू। सो जैसे कि हमने कल भी देखा था कि आज हम लोग आयुर्वेद ट्रेनिंग के बारे में, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो कल जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा है, आज भी हम लोग वैसे ही और 10 प्रोडक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। और आज का जो ट्रेनिंग है वो एडवांस्ड हेल्थ सॉल्यूशन होगा, यानी कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका थोड़ा एडवांस्ड आपको ये प्रॉब्लम जो हम लोग देखने वाले हैं आज, बहुत थोड़ा सा एडवांस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। और इस एडवांस प्रॉब्लम को आप कैसे आपको मतलब बात कर सकते हो, कैसे अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते हो, कैसे आप उनको टैकल कर सकते हो, इसके बारे में बात जी, करेंगे। और उसमें कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, वो कौन सी समस्या के लिए, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। अगर कल किसी ने मिस किया कि आयुर्वेद के बारे में इंट्रोडक्शन जो हमने किया है, तो आप लोगों के लिए मैं फिर से बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि हमने आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हमको हमारा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में बात करना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम कहते हैं कि हमारा हेल्थ जो है वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आयुर्वेद और हमारा स्वास्थ्य दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए कहते हैं उन दोनों का मीनिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो जैसे कि हेल्थ का है, जब हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलता होती है, तब हम कहलाते हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं, यानी कि हेल्दी है। तो वैसे ही आयुर्वेद में ही कहते हैं कि एक पद्धति है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका हेल्थ क्या होता है, यानी कि आपके हेल्थ को एक प्रॉपर चिकित्सा देती है। चिकित्सा ही नहीं बल्कि ये एक प्रॉपर जीवन जीने का एक संपूर्ण पद्धति बोल सकते हैं। तो उसके बारे में ही हम लोग सीखने वाले हैं आज भी। तो चलिए आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं कल जहाँ पे हमने रोका था। तो अभी फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे सबके पास है किड्जी डॉग के बारे में बात करते हैं। तो बात करने से पहले आप सभी अपना पेन और पेपर के साथ रेडी हो करके, मैं आशा कर रही हूँ, क्योंकि आज का जो सॉल्यूशंस है वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे बात करने वाले हैं, इसीलिए। तो आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके लिए भी हमको हमेशा फोकस, यहाँ पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसीलिए तो फर्स्ट सबसे सबसे पहला प्रोडक्ट बात करने वाले हैं किड्जी डॉग के बारे में। सो किड्जी डॉग क्यों इम्पोर्टेंट है? सो आप अक्सर देख सकते हो बच्चे बीमार पड़ते हैं, और अक्सर अभी आजकल आप मोटापा भी देखने को मिल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। और एक तरफ मोटे होते हैं तो एक और तरफ जहाँ पे खाना नहीं मिलता है बच्चों को, जो बहुत ही ज़्यादा पतले और बहुत ज़्यादा लगता है कि वो उनको कुछ ना कोई समस्या है। तो उसी में संख्या आप देख सकते हो, 40% बच्चे जो 5 साल के अंदर है, उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि पौष्टिकता की कमी दिखती है, अकॉर्डिंग टू NFHS 5/2022। और जिनको तकलीफ हो रही है, मतलब आजकल के बच्चों का हैबिट जो है, मतलब खाना खाने का तरीका जो है, मतलब क्या कौन सा खाना चूज़ करने का तरीका जो है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा ये हो गया है, मतलब हेल्थ ख़राब हो गया है। तभी उनको ज़ुकाम, सर्दी, और ऊपर से मतलब जब वो स्कूल में रहते हैं, उनको कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई भी अगर पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कोई भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चों को। और स्पेशली उनका स्क्रीन टाइम की वज़ह से, मतलब जितना फ़ोन देखने की वज़ह से उनका भी अटेंशन स्पैन। तो देखिए हमारा एज़ अ ह्यूमन, हमारा अटेंशन स्पैन मतलब यानी कि ध्यान, कोई भी चीज़ पे हम लोग ध्यान 45 मिनट्स तक हम लोग रख सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ इतना था और आजकल मतलब हम जैसे हमारा सोशल मीडिया हो सकता है, नहीं तो ओटीटीज़ हो सकता है, उसकी वज़ह से क्या हो गया है हमारा अटेंशन स्पैन ध्यान देने वाला हैबिट हमारा कम हो गया है और हम किसी के ऊपर फ़ोकस ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो और हमारा ही ऐसा हाल है तो हम सोच सकते हैं बच्चों का और क्या हाल हुआ होगा। तो इसीलिए आजकल इसीलिए बच्चों का भी ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो रहा और उनका ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं भी नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेद में इसको कहते हैं कि बच्चों को मेहदी रसायन की ज़रूरत होती है, यानी कि ब्रेन संबंधित जो रसायन होते हैं जिनको उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत है वो बच्चों को। और बच्चों में स्पेशली उनको कफ का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, कफ का समस्या होता है, तभी उनको वो बार-बार अक्सर अक्सर उनको इन्फेक्शन होना, नहीं तो ऐसे खाना ठीक से पाचन नहीं होता है बच्चों का और बार-बार उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। यानी कि उनको बार-बार ऐसे इलनेसेस आते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई रोग आते रहते हैं। और इसीलिए किड्ज़ी डॉग में है ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा, जिसकी वज़ह से उनका ब्रेन डेवलपमेंट होने में मदद हो रहा है। यानी कि उनका ब उसको कहते हैं बाल्य रसायन, यानी कि उनको ब्रेन डेवलपमेंट और मेध्य रसायन कहते हैं। मेध्य रसायन यानी कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है और बाल्य रसायन यानी कि उनका ताकत, उनका शक्ति बढ़ाने में मदद करता है, तभी उनका ग्रोथ होता है। तो आप किड्स डॉग में देख सकते हो आपको इम्यूनिटी और डाइजेशन और ब्रेन डेवलपमेंट, जब ये तीनों ठीक होंगे तब ऑटोमेटिकली बच्चों का ग्रोथ भी होगा और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा, क्योंकि ये ऐसा है बच्चों का, जितना हम अच्छा पौष्टिकता देते हैं उतना अच्छा उनको उनका शरीर का डेवलपमेंट होता है और उनका ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है। और अगर हम साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ब्राह्मी है जो उनके याददाश्त को और इम्प्रूव करता है, अकॉर्डिंग टू जे ऑल्ड्रन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018। और इसमें शंखपुष्पी भी है। शंखपुष्पी को कहते हैं हम लोग, ये हमको ध्यान देने में, कोई भी चीज़ पे ध्यान देने में और क्लैरिटी देने में मदद करता है शंखपुष्पी। और अश्वगंधा भी है। अश्वगंधा बच्चों को ग्रोथ और उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। और इसमें आंवला भी है। आंवला विटामिन सी जो है वो आपके शरीर में अब्ज़ॉर्प्शन, यानी कि कोई भी बच्चों को कुछ खिलाते हैं तो उसका जो पौष्टिकता है वो उनके शरीर में जाने में और मदद करता है, अकॉर्डिंग टू जे मेडिसिन फूड 2019। और गुडुचि भी है, उनका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। और यही क्यों सबसे डिफरेंट है, क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब बच्चों का बढ़ावा के लिए और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और उनका पाचन क्रिया ठीक से होने के लिए ये सब आपको अलग-अलग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा अगर बाहर जाएँ तो। यहाँ पे आप सभी को मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स को, इन सभी समस्याओं को आपको एक ही क्वथ में मिल रहा है, वही है किड्ज़ी डॉग। और ये पूरा हर्बल ब्लेंड से बना हुआ है, बच्चों के लिए स्पेशली बना हुआ है, जो होलिस्टिक वेलनेस देता है। यानी कि होलिस्टिक यानी कि उनको ब्रेन के लिए भी और उनके मन और उनको शरीर दोनों के लिए भी ये बच्चों के लिए मदद कर रहा है। क्योंकि बच्चों का जब स्कूल में बैठे होते हैं मतलब तब क्या होता है, उनका याददाश्त उसको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हमारा ही इतना मतलब 45 मिनट्स तक ही हम कोई भी चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। बट आप सोच सकते हो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने की मतलब सुबह से लेके शाम तक वो बैठे रहते हैं और उनको कितना नीड होता है पूरा दिन बैठ के सुनने के लिए, मतलब लेक्चर सुनने के लिए और पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करने के लिए उनको इसकी सख्त ज़रूरत होता है। तभी किड्ज़ी डॉग देना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। और किड्ज़ी डॉग कैसे ले सकते हो आप? ये बच्चों को 10 या 15 एमएल दिन में 1 या 2 बार आप दे सकते हो। और अगर आप या सुबह दे रहे हो तो उनका याददाश्त मतलब स्कूल में बैठ के फ़ोकस करने में और उनको उनको मदद होगा। नहीं तो अगर आप रात में दे रहे हो तो उनको नींद अच्छे से आएगा और सुबह एकदम फ्रेश उठ के स्कूल जा सकते हैं बच्चे। आप अगर इसको दूध में नहीं तो शहद में मिला के दे रहे हो तो उनको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसको कंसिस्टेंटली 4 से 6 हफ्ता आपको यूज़ करना पड़ेगा बच्चों के लिए, तो तभी इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट किड्ज़ी टॉक। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्थोडॉक के बारे में।
तो हमने कल भी जोड़ों की समस्या के बारे में बात की है। तो अब देख सकते हो आजकल 30 के बाद ही 30 या 40 की उम्र में ही जॉइंट पेन जोड़ों की समस्या हो रही है। जबकि ये हमारे पूर्वजों में क्या कब होता था ये 70 एज होने के बाद मतलब नहीं तो 70 उम्र नहीं तो 50 के बाद ही ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आते थे। बट आजकल आप देख सकते हो 30 नहीं तो 40 के अंदर ही अंदर जोड़ों की समस्या देखने को मिल रहा है। और भारत में तो ये 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटल की दर्द यानी कि उनको घुटनों में दर्द ज़्यादा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से बताई गई है। वो भी रीसेंट स्टडी ही बताई गई है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उनके जोड़ों की समस्या, हमारे जोड़ों में ग्रीस की कमी होना। सो ये समस्या आके आजकल और ज़्यादा मतलब पहले कितना था, पहले 1990 में आपको 23 मिलियन था। और आज मतलब 2019 में आप देख सकते हो इसका मात्र 62 मिलियन तक पहुंच गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अ, जिस बहुत ही ज़्यादा है मतलब अभी नंबर जो है बहुत ही बड़ा नंबर है। और सेडेंट्री एक्टिविटी ये सब किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि हमारा पूरा दिन बैठ के काम करने का लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। नहीं तो मतलब उसके वजह से क्या हो रहा है, जब आप पूरा दिन बैठ के काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके शरीर में चर्बी का मात्रा बढ़ जाता है। जब चर्बी का मात्रा बढ़ जाएगा तो आपके घुटनों के ऊपर और बोझ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऑर्थोडॉक आपको मदद कर रहा है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था। ये हमारे वात दोष की वजह से हो रहा है, यानी कि ड्राइनेस हो रहा है, जिसकी वजह से अब ग्रीस कम होता जा रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर ग्रीस कम हुआ तो वहाँ पे गंदगी भर जा रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। और इसको और डिटेली अगर बात करें तो पता चलता है वात ड्राइनेस की वजह से, यानी कि वहाँ पे सूख जाने की वजह से वहाँ पे क्रैकिंग साउंड, कभी कभी आप उठने के बाद आपको क्या हो रहा है, आपको थोड़ा वॉकिंग करने के टाइम पे भी आपको साउंड आने लगता है, उसमें वहाँ पे थोड़ा आवाज़ आने लगता है, खटखटाने का आवाज़ आने लगता है। और इसमें ही आमा बिल्डअप हो जाता है, यानी कि टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी ज़्यादा भर जाता है। और कफ क्या होता है, कफ की वजह से सूजन ज़्यादा हो रहा है। सो ऑर्थोडॉक इसीलिए ऐसे ही काम करने वाला है, गट लिवर और जॉइंट, यानी कि आपके आते के ऊपर काम करने वाला है। जब आते साफ हुआ तो आपके लिवर भी साफ हो जाएगा और आपका जॉइंट भी उनको मजबूती देने में मदद करता है ऑर्थोडॉक। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें शलक ही है जो इसको कहते हैं कि मतलब आपके जॉइंट्स को एक जोड़ने में मदद करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2003। और इसमें हड जोड़ है, यानी कि नाम से आपको पता चलता है कि ये आपको हड्डियों को जो जोड़ता है, तब आपको आपके लिगामेंट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अब आप जल्दी भी रिकवर होने में आपको मदद कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2008। और करक्यूमिन यानी कि हल्दी का जो फाइटोन्यूट्रिएंट है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, उसमें जो ड्राइनेस होता है और सूजन होती है और जहाँ पे दर्द ज़्यादा होता है उसको कम होने में मदद करता है। और निर्गंडी हमने पहले भी देखा था, अगर आपको सबको याद है तो आपका चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कि ये क्या हो सकता है करके। निर्गंडी हमने कल भी सुना था, कौन से प्रोडक्ट में हमने निर्गंडी सुना था? आंसर अगर आंसर मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। कल हमने निर्गंडी के बारे में बात किया था, और वो किस प्रोडक्ट में हमने बात किया था, प्लीज़ आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। ओके।
एक भी आंसर मुझे नहीं आया है, जबकि यहाँ पे बहुत ऑलमोस्ट 87 लोग हैं। एक आंसर आया मुझे पिंकी रानी जी से। एक्चुअली जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, एकदम आपने परफेक्ट कहा है पिंकी रानी जी, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं सेशन के ऊपर। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, जब सेशन करते रहते हैं, बहुत ज़रूरी है ये, आपको जब फील्ड में जाओगे तो आपको बहुत उपयोग होगा ये। तो इसीलिए, तो जैसे कि निर्गंडी हमारे जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में भी दिखता है, ये एक क्लासिकल ट्रेडिशनल ऑयल है, जिसकी वजह से सूजन और इन्फ्लेमेशन कम होने में आपको मदद करता है। ये जो है ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये अंदर से आपको रिलीफ मिलने में मदद करता है। आप इसको बाहर से नहीं, अंदर से ले रहे हो। और ये बाम ही नहीं, और आपके शरीर में जो अमा होता है, गंदगी जो होता है, वो क्लियर होने में आपको मदद होता है। और साथ ही साथ अगर इसको आप जॉइंट क्यूरेटर ऑइंट ऑइंट के साथ ले रहे हो, जैसे ऑइंट के साथ ले रहे हो, तो इसका ड्यूअल एक्शन, दोनों एक टीम के जैसे एक्ट करके आपके जोड़ों की समस्या को दूर करने में मदद करता है। और इसको कैसे ले सकते हो आप? इसको 20 से 25 ml तक आप गुनगुना पानी में खाना खाने के बाद ले सकते हो। अगर इसको आप 90 डेज यूज़ कर रहे हो, तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रोटीन के साथ लेना पड़ेगा, मतलब अच्छे से दाल को खाना पड़ेगा। अगर आप अंडा खाते हो तो अंडा के साथ खा सकते हो। और अगर आप सोया खा रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। दाल के साथ साथ आपको पनीर और चिकन, अगर अगर चिकन खाते हो तो आप ये खा सकते हो, मतलब साथ साथ खा सकते हो। और जो जेसी ऑइंट के साथ आप इसका मिलाव करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने में मदद होगा। और साथ ही साथ पानी पीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। ये हुआ हमारा ऑर्थोडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रेन डॉग के बारे में। जब ब्रेन डॉग के बारे में बात करते वक्त आपको छोटा छोटा सा मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगी, मतलब क्या होता है आपके शरीर में, इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। आजकल जैसे कि हमने बोला था कि हमारा जो याददाश्त है, यानी कि ध्यान होना, मतलब कोई भी चीज़ पे ध्यान रखना, उसका कम हो, मतलब उसका समय कम होता जा रहा है। हम कोई भी चीज़ पे 45 मिनट्स तक हम बैठ नहीं सकते हैं, मतलब सुन नहीं सकते हैं, ऐसा हो गया है। और हमारा ही ऐसा हाल है तो बच्चों का और भी ये हो सकता है, मतलब उनका भी और बुरा हाल हो सकता है। और 3 में से 1 बच्चों को अटेंशन प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वो कोई भी चीज़ पे, मतलब लेसन पे ही नहीं, मतलब स्कूल में पढ़ाई के ऊपर ही नहीं, बल्कि उनको जो इंटरेस्ट होता है उनके ऊपर, उसके ऊपर भी उनका अटेंशन नहीं रह रहा है। जिसके वजह से आजकल का, मतलब आप देख सकते हो बच्चों में उतना एक्टिवनेस नहीं होता है। कोई भी चीज़ पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं, साइलेंट बैठ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम देख सकते हैं ये। और इसीलिए, मतलब ये बच्चों का हुआ। तो अगर हमारा प्रोफेशनल्स, यानी कि काम करने वाले, अगर प्रोफेशनल्स का हम देखे जाए तो हमारे लिए, हमको एंग्जाइटी, यानी कि कोई भी चीज़ का चिंता ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ में चिंता करना और हर चीज़ में कन्फ्यूजन, मतलब हमें पता है, हम हर चीज़ में हम लोग बहुत मतलब टेंशन ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब तनाव की मात्रा ज़्यादा बढ़े तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स ये होते हैं आपके शरीर में, मतलब आपके ब्रेन से लेके आपके पूरे शरीर में मैसेज पहुंचाने वाला, मतलब पोस्टमैन समझिए आपके शरीर में। तो पोस्टमैन जैसे कोई भी लेटर या कोई भी मैसेजेस आप तक कौन पहुंचाता है, तो हमारे शरीर में भी न्यूरोट्रांसमीटर्स वैसे ही काम करता है। तो अगर तनाव ज़्यादा बढ़ गया तो उस मैसेज को पहुंचाने में दिक्कत हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तभी हमको कुछ भी, मतलब जब हम बहुत टेंशन ले लेते हैं, तब हमको कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं। और हर चीज़ पे हम लोगों को ऐसे टेंशन शुरू हो जाता है, मतलब कुछ याद नहीं रहता है। तो इसको कम करने में आपको ब्रेन डॉग मदद करने वाला है। जो जिनका वीक मेधे होता है, यानी कि पुअर कॉग्निशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। पुअर कॉग्निशन यानी कि उनका याददाश्त और उनका ध्यान जब कम होता है, तो उनके लिए ब्रेन डॉग एकदम बेस्ट प्रोडक्ट है। और मेधे रसायन, जैसे कि देख सकते हो आप, इसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है और ज्योतिषमती है। इन तीनों को हम कहते हैं मेधे रसायन, यानी कि आपके ब्रेन को डेवलपमेंट करने वाला।
और इसमें अश्वगंधा भी है। अश्वगंधा की वजह से क्या हो रहा है, इसमें आपको तनाव कम हो रहा है, मतलब कॉर्टिसोल बैलेंस, यानी कि पानी कहाँ था बोलिए कॉर्टिसोल इसमें? एक हार्मोन है जिसकी पानी वजह कहाँ था से उसमें? आपका तनाव बढ़ता है। तो उसको कम करने में आपको अश्वगंधा मदद कर रहा है। और तो टगरा मैंने जो है, लगाई अभी। टगरा आपको नींद अच्छे से, मतलब अच्छा नींद, क्वालिटी नींद देने में आपको मदद करता है। जब आपका नींद अच्छा हो तो आप पूरा दिन एक्टिव रहते हो, पूरा दिन एक्टिव रह के और कोई भी काम आप कर सकते हो आराम से। तो उसके साथ-साथ जैसे कि मैंने बोला था, ब्राह्मी आपके शरीर में कैसे काम करने वाला है। कोई भी चीज़ को सीखने का इंटरेस्ट आपको बढ़ता है और आपको मेमोरी, मतलब आपका याददाश्त बढ़ता है और आपका इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका नॉलेज जो है वो बढ़ाने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016। और शंखपुष्पी जो है, आपका ब्रेन फंक्शन, अगर आपका ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी कि हर चीज़ में टेंशन ले रहा है, तो आपका नर्वस सिस्टम खराब होता जा रहा है। तो उस नर्वस सिस्टम को, यानी कि आपकी नसों को और बेहतरीन बनाता है। और उसका जो हाइपर एक्टिविटी होता है, मतलब बहुत गड़बड़ करना, नहीं तो कोई भी चीज़ पे कंफ्यूजन होना, उसको काम करता है। आपके ब्रेन को काम करके कोई भी एक चीज़ पे ध्यान देने में आपको मदद करता है शंखपुष्पी, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2013। और अश्वगंधा, जैसे कि हमने बात किया था, ये आपके कॉर्टिसोल को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। और ज्योतिषमती के बारे में बोला जाए तो इसको कहते हैं इंटेलेक्ट ट्री, यानी कि आपके न्यूरो प्रोटेक्शन, आपकी नसों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे इसमें हमने बात किया था आपके ब्रेन के न्यूरो के बारे में। जब न्यूरोट्रांसमीटर आपके शरीर में, मतलब मैसेज पहुंचाने का काम होता है, तनाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में आपको इंटेलेक्ट ट्री मदद करता है। तनाव को वहाँ, मतलब आपके नसों तक पहुँचने में मतलब पहुँच पहुँच नहीं सकता है, आपको उनको मदद करता है, ऐसे काम करता है ज्योतिषमती। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटेलेक्ट ट्री, यानी कि आपको ब्रेन डेवलपमेंट करने वाला एक पेड़ होता है। तो आप इंटेलिजेंट बनने में आपको मदद करता है, ये ऐसा ट्री है ज्योतिषमती। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आज, मतलब आजकल में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो। इसमें आपको आपका मेमोरी, याददाश्त और आपका ध्यान और आपका तनाव और आपका सोना, मतलब नींद, उन तीनों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है। जिसमें आपको शारीरिक इसमें रूप में भी आपको एनर्जी मिल रहा है। और मेध्य रसायन, मेध्य मतलब आपके ब्रेन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो ब्रेन डॉग को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में दिन में 2 बार ले सकते हो। अगर सुबह ले रहे हो, अगेन ये आपको पूरा दिन फ़ोकस, कोई भी चीज़ पे फ़ोकस रखने में मदद करता है। अगर रात में ले रहे हो तो आपको रिलैक्सेशन, मतलब नींद अच्छे से आने में आपको मदद करता है। और इसको आप हनी, यानी कि शहद नहीं तो आप दूध में इसको मिला के पी सकते हो। तो ये हुआ हमारा ब्रेन डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एडीडॉग के बारे में। एडीडॉग भी थोड़ा इसके जैसे सिमिलर ही है, ब्रेन डॉग के जैसे सिमिलर ही है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आज थोड़ा एडवांस्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि थोड़ा एडवांस्ड लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि देख लो, एडिक्शन, टोबैको, मतलब शराब पीना, और टोबैको मतलब यानी कि सिगरेट पीना। ये सब के प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको समझना है तो आपको तो मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता दूँगी, छोटा-सा मेटाबॉलिज़्म क्या होता है इसमें मैं समझा दूँगी। तो जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अगर आप टोबैको नहीं तो अल्कोहल, शराब पी रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको थोड़ी देर तक आपको अच्छा लगने में लगता है, आपके ब्रेन को थोड़ी देर आपको अच्छा लगता है। तो अगर थोड़ी देर के बाद वो फिर से उसका पावर चला जाता है, फिर आप नॉर्मली तनाव में फँस जाते हो। तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डोपामाइन, यानी कि आपको अच्छा फ़ील करवाने वाला हार्मोन जो होता है, उसका मात्रा थोड़ा-सा, मतलब उसी समय तक, तत्काल तक वो हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद नॉर्मली आपको तनाव आ जाता है। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम, मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, मतलब शराब नहीं तो टोबैको के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, मतलब पूरा का पूरा उसके ऊपर वो हमको आदत लग जाती है इसकी। जितना ज़्यादा करेंगे तो उतना ज़्यादा थोड़ा-थोड़ा आपको रिलीफ़ मिलता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो इसको ही कहते हैं एडिक्शन।
सो इस एडिक्शन से बाहर आना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आपके शरीर में ये और मतलब आपके शरीर में गंदगी ज़्यादा भर जाता है और आपका पूरा लंग्स खराब होने के चांसेस है और आपके लिवर खराब होने के चांसेस है। तो आजकल के युवता जो है ये 35% जो है वो अलग अलग मिश्रण बना के उसको पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनका हेल्थ और खराब होता जा रहा है। अगर आपने सोच भी लिया कि ये इसको छोड़ना है, ये अच्छी बात नहीं है, तो जब छोड़ दिया तो आपको विथड्रॉवल सिम्पटम्स यानी कि उसको छोड़ने के बाद जो तनाव होता है वो बढ़ जाता है। वो आपको तनाव ज़्यादा और बढ़ सकता है और नींद नहीं आता है और क्रेविंग्स कुछ ना कुछ खाने का मतलब हमेशा खाने का मन करता है। तो इन तीनों को इस सभी से डिपेंडेंट है हमारा शरीर, तो इन सभी को ठीक करने में आपको एडिडॉक मदद करने वाला है। वो कैसे? सबसे पहले तनाव, इसी की वजह से ये सब एक्टिविटी स्टार्ट हुआ होता है। तो तनाव को कम करने वाला, कॉर्टिसोल लेवल को कम करने वाले में आपको अश्वगंधा मिलने वाला है और गुडुचि और हरीतकी की वजह से आपके शरीर का गंदगी जो है वो निकल रहा है और शंखपुष्पी और ब्राह्मी की वजह से ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके ब्रेन में अच्छा फील करने वाला हार्मोन और आपको खुश करने वाला हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस होता है। और ट्रिकटो भी है, ट्रिकटो क्या करने वाला है, इसमें जीरा है जिसकी वजह से आपका पूरा डाइजेशन ठीक होने वाला है, जिसकी वजह से आपका क्रेविंग जो लेवल होता है मतलब कुछ ना कुछ खाने का जो मन करता है, वो कम होता है। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें मतलब अश्वगंधा में स्ट्रेस कम होने में आपको मदद करता है, जिसकी वजह से जब आपका तनाव कम हो गया तो विथड्रॉल सिम्टम्स यानी कि इंसोम्निया जैसे कि हमने देखा था, नींद नहीं आना और आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करना, उसका लेवल कम होने में मदद करता है। और शंखपुष्प भी है, शंखपुष्प भी आपको ब्रेन डेवलपमेंट करता है और हाइपर एक्टिविटी आपके ब्रेन को पहले काम करता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। सो ये अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2013। और गुडुचि है, गुडुचि आपको क्या करे, आपका लिवर को साफ करता है। आपके शरीर में जो डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन्स भर जाता है, मतलब वो टोबैको की वजह से जो आपके शरीर पूरा गंदा हो जाता है, उसको निकाल में मतलब उसको क्लीन करने में आपको मदद करता है गुडुचि, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। और ब्राह्मी भी है और हरितकी भी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एडिडॉक के लिए मतलब एडिक्शन को निकालने के लिए। तो ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि आपको बाहर कोई भी प्रोडक्ट मिल सकता है जो एडिक्शन से निकालता है बट विथड्रॉवल सिम्टम्स जो होते हैं उसको नहीं निकालता है। बट यहाँ पे आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स के ऊपर भी ध्यान देता है, आपको जो क्रेविंग होता है मतलब बार बार कुछ ना कुछ खाना, उसको भी बेटर बनाता है। और लिवर, ब्रेन और आपके आंतें, इस तीनों के ऊपर एडिडॉक काम करने वाला है। आप इसको कैसे ले सकते हो? इसको 10 से 15 ml आप गुनगुना पानी में ले सकते हो दिन में 2 बार, सुबह और रात दोनों टाइम लेना पड़ेगा। और अगर आप इसको शहद से मिला के लोगे तो इसका और अच्छा फ़ायदा होगा, आप अच्छे से खा सकते हो। तो ये जो है इसको 4 से 6 हफ्ते आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एडिडॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हुआ एडिडॉक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डायबोडॉक के बारे में, जो आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब हम कहते हैं कि इंडिया को डायबिटिक कैपिटल कहते हैं, क्योंकि आजकल हर घर में हमको मिलते हैं जिनको मधुमेह है यानी कि शुगर है। आप हर घर में देख सकते हो ये समस्या। तो ये 2030 के अंदर ये इसका समस्या मतलब जो समस्या है ये 100 मिलियन तक जाने के चांसेस है। और ये 50% इसमें अनकंट्रोल्ड यानी कि मतलब कोई भी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए और इसके वजह से हमारे किडनी के ऊपर और हमारे नसों के ऊपर और हमारे हृदय के ऊपर, तीनों के ऊपर असर पड़ रहा है। सो आयुर्वेद में हम कहते हैं डायबिटीज को कि मधुमेह जो आपका मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस है। जो मेटाबॉलिज्म हम अगर छोट मतलब इजी भाषा में समझाना है तो ये आके आपके शरीर में जब आप खाना खाते हो तो आपका खाना शुगर की जैसे आपके शरीर में जाता है। तो शुगर के इसमें जाने के बाद शुगर के रूप में जाने के बाद ये आपके कर्ण तक पहुंचना है। कर्ण तक पहुंचना है तो इसके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, वही
इंसुलिन। तो इंसुलिन इसको हमारे कण तक पहुँचाता है। तो जब इंसुलिन का मात्रा कम हो जाएगा, वो तभी कम होएगा जितना आप ज़्यादा शुगरी फूड खा रहे हो, अनहेल्दी फूड खा रहे हो, तो उतना कम इंसुलिन हो जाएगा आपके शरीर में। तो कम इंसुलिन हो गया, तो आपके कण तक मतलब शुगर जो है आपके हमारे बॉडी में शुगर जो है, वो आपके कण तक नहीं पहुँचाएगा। तो तभी वो शुगर आपके मतलब आपके ब्लड में रुक जाएगा, यानी कि खून में रुक जाएगा, तभी आपको मधुमेह होगा। तभी इसी को कहते हैं कि मेटाबॉलिज़्म इम्बैलेंस। और अगर कण तक नहीं पहुंचाया तो आपको थकावट भी होती है, आपको बार बार पानी पीने का मन करता है, बार बार वॉशरूम जाने का मन करता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स है। सो इसीलिए डाइबोडॉक आपको मदद करने वाला है गुड़मार। इसमें गुड़मार है जो जिसको कहते हैं कि शुगर डिस्ट्रॉयर, यानी कि मधुनाशिनी। सो इसमें गुड़मार है, विजय सर है, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज लेवल कम होने में मदद करता है। मतलब आपके खून में ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन जो होता है उसको कम करने में मदद करता है। और मेथी है जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल और बढ़ता है। मतलब इंसुलिन का जो लेवल होता है, जब इंसुलिन बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज जो होता है, शुगर जो होता है, और अच्छे से मतलब आपके कण तक पहुंचाने में मदद करता है। करेला, जामुन और पैनक्रियास, ये क्या कर रहा है, हमारे पैनक्रियास जहाँ से इंसुलिन आ रहा है, तो उसको बेहतरीन बना रहा है, और मेटाबॉलिज्म को भी और बेहतरीन बनाने में मदद हो रहा है। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो गुड़मार आके हम कहते हैं मधुनाशिनी। तो इसकी वजह से हमारा शुगर का जो लेवल होता है, शुगर का मात्र होता है, वो कम हो जाता है। और विजय सर है, विजय सर की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल्स, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स, खाना खाने से पहले आपको जो होता है, वो फास्टिंग को पहले ही कम कर देता है। तो इसकी वजह से आपके खाना खाने के बाद ज़्यादा लोड नहीं होगा आपके शरीर में, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019। और मेथी है, तो मेथी की वजह से शुगर का मील मतलब पोस्ट मील, मतलब खाना खाने के बाद जो शुगर होता है, वो कम होने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस 2018। सो यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये आपको आपके मतलब शुगर के ऊपर काम कर रहा है, ऊपर से आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर रहा है। हमको ये समझना है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मतलब डायबिटिक्स जो है, डायबिटीज एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है। जब आपका खाना जो होता है वो ठीक से नहीं होता है, तो डायबिटीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको आप 10 से 15 ml गुनगुना पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो दिन में 2 बार। और कंसिस्टेंटली इसको 6 हफ्ते इसको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने में मदद होगा। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा डाइटिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा सैलाड्स आप ज़्यादा खाना पड़ेगा आपको, और व्यायाम करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तभी शुगर लेवल कम होने में आपको मदद होगा। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको ये मदद होगा डाइबोडॉक। सो अगला प्रोडक्ट है आईडॉक के बारे में। सो आईडॉग आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं पूछूं कि चैट्स में आप देख सकते हो कितने लोग चश्मा पहन रहे हो। अगर कितने लोग चश्मा पहन रहे हो तो आप इसमें आंसर कर सकते हो, यस और नो। यस विजेंद्र, नो। जिन्होंने भी नो लिखा है, इट इज़ वेरी गुड एंड वेल एंड गुड, क्योंकि जब चश्मा आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बहुत सारे आंसर्स नो दिख रहे हैं, और यस भी दिख रहे हैं उतना ही। तो उसके लिए भी हमारे पास कैसे आपको दूर कर सकते हो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। तो आजकल 20s के अंदर ही अंदर जो 20 साल के अंदर होते हैं, और बच्चों में भी हम देख सकते हैं आजकल ये प्रॉब्लम, मतलब आई साइट की प्रॉब्लम देख सकते हैं। और लैपटॉप या कंप्यूटर की वजह से बहुत देर तक बैठने की वजह से भी आपके आंखों में तकलीफ आ रही है, आपके आंखें थक जा रहे हैं। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है 70% ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, 70%। और कैटरैक्ट, मतलब आजकल, मतलब अगर 45 का एज ज़्यादा हो गया तो उसके बाद क्या हो रहा है, कैटरैक्ट प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आउटर पार्ट
जो लेयर होता है, उसके ऊपर असर पड़ के आगे ऊपर का पार्ट कम मतलब उसका ऊपर के पार्ट के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और इसकी वजह से ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब जितना आपके मतलब आपके आँखों के अंदर रेज़ पड़ रहे हैं, इसके ब्लू रेज़ पड़ रहे हैं, तब आपको उतना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। और जितना हम स्क्रीन देखेंगे, तो उतना हम ब्लिंक नहीं करते हैं। बार-बार हमको अ, ऐसे अब हम ब्लिंक नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से हमारे आँखों में ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, और हमारे आँखों में जो वाटरी कंटेंट होता है, वो वाटर कंटेंट भी कम होता जा रहा है, और हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, कभी-कभी पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये प्रॉब्लम के लिए आई ड्रॉप बना हुआ है। और आजकल देख रहे हो, मतलब इसको कहते हैं, आयुर्वेद में इसको कहते हैं कि आइज आर द तेजस, ये इनके कहते हैं कि सीट ऑफ तेजस, मतलब हमारे विजन, विजन ऑफ लाइफ। अगर विजन इज द लाइफ एक्चुअली, अगर आप थोड़ी देर को करंट चला जाएगा, तो अगर आपके घर में पावर चला जाएगा, तो आप कैसे फील कर सकते हो? मतलब आप अपना फोन में स्विच ऑन, मतलब लाइट ऑन कर लेते हो, नहीं तो बाहर का जो कैंडल होता है वो सब लाइट कर लेते हो। तो हमको पता चलता है, अगर आँखें नहीं हैं, तो हमको कितना प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी लाइफ़ को हम जी नहीं सकते हैं, वैसे हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं नेत्रम तेजस्थानम, यानी कि हमारा जो नेत्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो इसमें इसीलिए आपको इसमें मिलने वाला है रोज़ है, रसोट और हनी, पुनर्नवा, नीम और तुलसी के उपयोग किया किया गया है आपके आई डॉग में। तो इसको यूजुअली हमारे मतलब सुबह उठते ही हमको क्या करना चाहिए हमारी आंखों को, तो उठते ही उनका एक्सरसाइज करना चाहिए, आँखों का एक्सरसाइज करना चाहिए। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा रिचुअल, हमारा फ़ोन। सो हम फ़ोन यूज़ करेंगे सुबह उठते ही, तो हमारे आँखें और ख़राब होते जा रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो रोज़ है, रोज़ आपको ट्रेडिशनली नेत्र शुद्धि, ये यानी कि आपकी आँखों में जो दर्द गंदगी होता है, रेज़ की वज़ह से जो गंदगी हुआ होता है, तो रेडनेस यानी कि बहुत लाल होना और इरिटेशन को कम करता है रोज़, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017। और रसोड है, ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फेक्टिव है, मतलब कोई भी इन्फेक्शन से रोकने में मदद करता है आपको रसोट, अकॉर्डिंग टू जे एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और हनी आपको लेंस को, बाहर का जो लेंस होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। और भी पुनर्नवा और नीम भी है, जो आपके आंखों के लिए बेस्ट है। सो यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए बना हुआ है, और मॉडर्न स्टेरिल तरीके से आपको मिल रहा है आपके हाथों में। और ये जो है आपको, आप इजीली आप अपने आंखों के अंदर डाल सकते हो, और इसमें कोई भी सिंथेटिक ये नहीं है, और ये आपकी आँखों को कूलिंग करता है, आपको आपकी आँखों को ठंडक देती है, और क्लैरिटी देता है, और थोड़ा आपको कंफर्ट भी मिलता है इससे। तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले आपके हाथों को अच्छे से, मतलब कोई सोप से नहीं तो हैंड वॉश से धोना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सो इसको 1 से 2 ड्रॉप्स आप मतलब हर एक आँख में, मतलब दोनों आँखों में 2 ड्रॉप्स आपको डालना पड़ेगा। दिन में 2 से 3 बार आप यूज़ करोगे तो आपको ठंडक मिलती है। सो और अगर इसको डालने के बाद आपको रब नहीं करना है, अपने आँखों को ऐसे रब नहीं करना है। और इसको फिनिश, मतलब कितना हो सकता है उतना आपको 30 डेज़ के 30 दिन के अंदर आपको ख़त्म करना पड़ेगा, अगर एक बार खोल लिया तो। तभी उसका पूरा फ़ायदा आ जाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा दिन आप रखोगे, तो उसका पूरा फ़ायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्टेराइल है, तो इसीलिए। तो ये हुआ हमारा आई डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉफ डॉग के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल। थोड़ा-सा मौसम में बदलाव आ गया, तो हमको क्या लगता है, मतलब थोड़ा खाँसी ज़्यादा हो जाता है बच्चों को और हमें। सो जिसकी वज़ह से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, और 90% जो खाँसी होती है हमको, तो वो सारे एलर्जिक है। कभी-कभी एलर्जिक होता है, नहीं तो कोई कभी-कभी वायरस की वज़ह से होता है। और बैक्टीरियाज़ की वज़ह से नहीं हो रहा है। जब बैक्टीरियाज़ की वज़ह से होगा, वो आपके खाने की वज़ह से हो सकता है। और
यूजुअली वो ऐसे नहीं होता है, बट यूजुअली आपको वायरसेस की वजह से, नहीं तो एलर्जी की वजह से आपको खांसी आती है, जिसकी वजह से रात में आप ठीक से सो नहीं पाओगे, और रात को भी क्या हो जाएगा, आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन इंटरप्ट हो जाते हैं, वो ऐसे फंस जाता है, जिसकी वजह से आपका नींद भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें यूजुअली आपको क्या हो जाता है, खाँसी का छोटा-सा मेटाबॉलिज़्म मैं आपको समझा दूँगी। इसका ये है कि जब आप खाँसो, मतलब आपके शरीर में वायरस चला जाएगा, तो आपके फेफड़ों में क्या हो जाता है, म्यूकस यानी कि बलगम ज़्यादा भर जाता है। जब बलगम तभी भरता है क्योंकि जब वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वायरसेस आपके शरीर में निकल जाएगा, तो इसलिए वो ज़्यादा भर जाता है। बट आपका जो मॉडर्न मेडिसिन्स आप ले रहे हो, तो उसमें बलगम कम हो जाती है, बट वायरसेस उतने ही रहते हैं। तो आयुर्वेद में पहले वायरसेस को निकालने के बाद ऑटोमेटिकली बलगम कम होने में आपको मदद करता है। तो इसीलिए हम चरक संहिता में भी कहते हैं, खासम ना हाद्यम, यानी कि जो म्यूकस होता है, यानी कि बलगम होता है, उसको निकालना नहीं है, बल्कि वायरस को निकालना है। और कफ निशारक है, उसको कहते हैं कि म्यूकस क्लियरिंग, यानी कि आपके बलगम को क्लियर करने में मदद करता है। और श्वासहारा है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में अगर ये फंस जाता है, मतलब हवा फंस जाता है, सांस फंस जाता है, तो उसको निकालने में आपको मदद होता है श्वासहारा। तो इसमें वासा है, जो श्वासहारा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जे एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और मुलेठी है, मुलेठी को क्या हो रहा है, जब भी आपको खांसी आती है, तब आपका सबसे पहले कोई भी वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो उसको कम करने में आपको मदद करता है हेमुलेटी, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ फाइटोमेडिसिन 2017। और पिपली, तुलसी और सौंठ है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और एक तुलसी तो हमारे शरीर के लिए इम्यून इंश्योरेंस कहते हैं। और ब्लॉक्ड एयरवेज, अगर ब्लॉक्ड एयरवेज मतलब आपके फेफड़ों का जो एयर होता है, सांस होता है, उसको निकालने में आपको मदद हो रहा है। और इसमें और भी है, कंतकरी, दालचीनी और लौंग और सोमलता। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे जड़ी-बूटियाँ आपके मतलब आपके सबसे पहले आपके गले को साफ़ करेगा, और आपके फेफड़ों को, और आपके फेफड़ों के जो अंदर ये हवा भरा होता है, नहीं तो वो हवा रुक गया होता है, उसको निकाल के आपको अच्छा महसूस करवाता है। तब आपका ऑटोमेटिकली खाँसी कम होता है, और बलगम को भी निकालता है। बलगम को तभी निकालता है जब आपका वायरस निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाता है। सो इसको यही क्यों बेस्ट है, ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये कोई भी, अगर अगर आपको ड्राई कॉफ हो रहा है, वातजा नहीं हो सकता है, नहीं तो कफजा हो सकता है। मतलब कफा के साथ बलगम है, बलगम के साथ अगर खांसी आ रही है, बलगम की वजह से आ रही है, नहीं तो ड्राइनेस की वजह से आ रही है, ये दोनों के ऊपर काम करता है। और ये सेडेटिव नहीं है। जब सेडेटिव आप लेते हो, तब आपको खाने तुरंत बाद आपको नींद आ जाता है, और कोई भी काम नहीं कर सकते हो। बट ये कॉफ डॉग में ऐसा नहीं है, बट बल्कि ये ऊपर से आपको आपके थ्रोट के ऊपर, यानी कि आपके गले पे, और आपके एयरवेज, यानी कि आपके फेफड़ों के ऊपर, और आपके लंग्स के ऊपर, इन सभी के ऊपर काम करने में आपको मदद कर रहा है कॉपडॉक। और ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो? बच्चों के लिए 1 टेबलस्पून दिन में 1 बार दे सकते हो, दिन में 2 बार दे सकते हो, और बड़ों के लिए 2 टीस्पून 2 बार दिन में दे सकते हो। इसके साथ थोड़ा इसको गुनगुना पानी के साथ ले सकते हो, खाना खाने के बाद। तो खाने में भी थोड़ा तेल में तला हुआ खाना को कम करना पड़ेगा, तभी खाँसी कम होने में आपको मदद होगा। सो ये हुआ कॉफ डॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्डियो डॉग। कार्डियो डॉग ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम आ रहे हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ये सबसे पहले आजकल इंडिया में देख सकते हो, भारत में 25% हम लोग, पूरा दुनिया में जो बर्डन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 25% हमारे भारत से ही और हार्ट प्रॉब्लम का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा है, अकॉर्डिंग टू WHO 2023। और ये समस्या, मतलब हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का समस्या, 3 में से 1 लोगों को ये समस्या हम देखने को मिल रहा है।
ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और ये सबसे बड़ा समस्या तनाव की वजह से हो रहा है। जितना तनाव ज़्यादा बढ़ता है, उतना तनाव हमारे शरीर में, उतना चर्बी हमारे शरीर में बढ़ जाता है, वो हमारे नसों में जा सकता है। वो चर्बी हमारे नसों में, हमारे खून के अंदर जा सकता है। और खून के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोक का प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ सकता है। और पोल्यूशन वो भी ज़्यादा होता जा रहा है, पोल्यूशन की वजह से भी हो रहा है। और खाना खाना की वजह से भी हो रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा है। तो आयुर्वेद में इसको कहते हैं हृदय, यानी कि हार्ट। जब आपका वात दोष और तनाव ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका समस्या ज़्यादा बढ़ता है। सो इसमें है अर्जुना, कार्डियोडॉक में है अर्जुना, जिसको कहते हैं हृदय रसायन, यानी कि आपके हार्ट के लिए स्पेशली बना गया है। और इसमें अश्वगंधा भी है। अश्वगंधा आपके तनाव को कम करता है। जब आपका तनाव कम हो जाएगा तो आपके हार्ट में, मतलब आपके दिल के ऊपर, ये इसका बोझ कम हो जाएगा। और गार्लिक, गूगल और पुनर्नवा है जो आपके पूरा सर्कुलेशन, सर्कुलेशन यानी कि आपके हार्ट से आपके शरीर तक जो ये पहुंच रहा है, यानी कि आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जब मतलब पूरा, मतलब जब आपके शरीर में, मतलब हार्ट की वजह से ही आपका पूरा शरीर में खून पहुंच रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल पहुंच रहा है। तो उसको बेटर करता है गूगल और पुनर्नवा और गार्लिक, यानी कि लहसुन। इसमें सारे ऐसे गुण हैं। आप देख सकते हो अर्जुना में आपका गुण, मतलब आपके हार्ट का मसल जो होता है, हार्ट का वॉल जो होता है, उसको और बेहतरीन बना देता है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018। और गार्लिक क्या कर रहा है, यानी कि लहसुन क्या कर रहा है आपके शरीर में, एलडीएल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, आप जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको निकालने में आपको मदद करता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016। और अश्वगंधा तनाव को कम करता है, तभी बीपी भी कम होने में आपको मदद करता है। और पुनर्नवा गूगल भी है, जो आपके हार्ट का जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ये भी एक तरह का फैट है, ये भी एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके शरीर के लिए ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो आपके शरीर में आ गया तो स्ट्रोक आने की चांसेस, हार्ट प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको निकलने में आपको गूगल मदद करने वाला है, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017। यही क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपके बीपी के ऊपर काम करने वाला है, और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और आपको तनाव को भी कम करता है। ये सब कम करके आपके सर्कुलेशन सर्कुलेशन यानी कि आपके पूरे शरीर तक खून को पहुंचाने का मेटाबॉलिज्म जो है, उसको इम्प्रूव करता है कार्डियोडॉक। सो इस प्रोडक्ट को, इस अमेजिंग प्रोडक्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको 10 से 15 एमएल आपको गुनगुना पानी में लेना पड़ेगा, दिन में 2 बार। और खाना खाना खाने के पहले लोगे, और सोने से पहले ले रहे हो, तो इसका पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और इसको कितना आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसको 4 से 6 हफ्ता आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने में मदद करता है। आपका थकावट दूर होता है, और आपका हार्ट और बेटर फील करने में आपको मदद करता है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलर्जी टॉक के बारे में। आजकल एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे हमने कॉफ डॉक में भी देखा था। उस एलर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस एलर्जीज़ यूजुअली कैसे हो रहा है, मतलब आपके स्किन पे असर पड़ता है। आपके स्किन को, और मतलब आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, छोटे-छोटे पिंपल्स और रेडनेस, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो और आपको बहुत मतलब कभी भी जब भी देखो तो थोड़ा-सा बाहर चले जाएँगे, तो आपको मतलब थोड़ा-सा राइनाइटिस, यानी कि खाँसी हो, मतलब सर्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये समस्या 4 में से 1 भारतीय में देखा जा सकता है। और ये सब पॉल्यूशन की वजह से, और जैसे खाना खा रहे हैं उसकी वजह से, और वीक इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, वो कम होने की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए इसमें है गिलोय। गिलोय आके आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और तभी आपको इचिंगनेस, मतलब आपके स्किन के ऊपर जो इचिंगनेस होता है, खुजली जो होता है, उसको कम करने में मदद करता है। और
नीम आके आपके इन्फ्लेमेशन यानी कि रेडनेस होता है ना, जो लाल हुआ होता है खुजली की वजह से, उसको कम करने में मदद करता है। और तुलसी है जो कफ को दूर करने में आपको मदद करता है, बलगम को दूर करने में मदद करता है और आपके लंग्स को, आपके फेफड़ों को और बेहतरीन बना देता है। और हल्दी है, हल्दी यूजुअली हम क्या कहते हैं उसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल भी है। वायरसेस जब आते हैं तो उसको रोकने का काम करता है। ये सब आप देख सकते हो। गिलोय जैसे हमने पहले भी बात की थी, ये आपके शरीर में हिस्टामिन रिलीज जो होता है, यानी कि जितना ज़्यादा एलर्जी होता है उतना ज़्यादा हिस्टामिन हिस्टामिन रिलीज होता है, तब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बहुत थकावट महसूस होती है और तभी आपके पूरे कर्ण डैमेजेस होने के चांसेस हैं। तो उसको बेटर करने में आपको गिलोय मदद कर रहा है। और इसमें है ये अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनिक फार्माकोलॉजी 2017। और तो और इसमें नीम भी है। नीम क्या कर रहा है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है, यानी कि जो आपको खुजली हो जाता है, नहीं तो आपके रेडनेस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में आपको नीम मदद कर रहा है। तुलसी और ब्राह्मी भी है, जो मेध्य रसायन है। जब तनाव भी ज़्यादा हो जाएगा तब भी एलर्जी आने की चांसेस है, तो आपको ब्रेन को इम्प्रूव करने में आपको मदद करता है ब्राह्मी, अकॉर्डिंग टू न्यूरो फार्माकोलॉजी 2018। और हल्दी भी है इसमें। तो यही क्यूब बेस्ट है दोस्तों। ये बेस्ट क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी कि आपके एलर्जी को कम करने में और आपके फेफड़ों को बेहतरीन बनाने में मदद करता है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी और बेहतरीन बना देता है, जो वीक होता है और उसको निकालने में मदद करता है। इम्बैलेंस मतलब इन्फ्लेमेशन जो होता है, यानी कि जलन जो होता है आपको, तो उसको भी कम होने में आपको एलर्जी डॉग मदद करने वाला है। इस एलर्जी डॉग को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इसको 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में ले सकते हो दिन में 2 बार और 4 से 6 हफ्ते आपको यूज़ करना पड़ेगा बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और आगे मतलब सोच लो कि अब थोड़ा मौसम बदल रहा है, तो उससे पहले आपको प्रिकॉशन के जैसे लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस टाइम पे आप सुबह लेके उसको यूज़ कर सकते हो, सुबह लेके आप बाहर जा सकते हो। ये हुआ हमारा एलर्जी डॉग के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट होगा आज के लिए, वही हमारा स्टोन डॉग है। आजकल स्टोन का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हो 15 से 20 भारतीयों में 20% भारतीयों में ये ऑलरेडी है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। अगर ये प्रॉब्लम अगर नहीं देखा जाए, मतलब ट्रीट नहीं किया, तो इसका चांसेस मतलब ये जो स्टोन का साइज होता है और बढ़ने में चांसेस ज़्यादा है। और मतलब ये इसका इसका जो ये सर्जरी है, तो ये बहुत कॉस्टली भी है। आगे भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपके शरीर में जब गंदगी ज़्यादा भर जाता है, ज़्यादा भर जाता है, अगर पानी ठीक से नहीं पी रहे हो जिसकी वज़ह से आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलता है, अगर पानी भी नहीं पिया, तो आपके किडनी के ऊपर ये स्टोन बैठ सकता है, किडनी के अंदर ये स्टोन बैठ सकते हैं। ये किडनी का जो स्टोन्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं दोस्तों, मतलब पीछे से आगे से हर जगह से वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, मतलब इतना शार्प हो जाता है कि उसमें आपके किडनी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आपको दर्द करने लगता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो इसीलिए हम आयुर्वेद में इसको कहते हैं अश्मरी, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये हमारे खाने के तरीके और हमारे लाइफ़स्टाइल जीवन शैली की वज़ह से अगर वो ठीक नहीं हुआ, तो उसकी वज़ह से हो रहा है। तो इसको कहते हैं लेखन। यानी कि आयुर्वेद स्टोन डॉक में आपको मिल रहा है लेखन, यानी कि वो जो स्टोन्स होते हैं वो ब्रेक हो रहे हैं अंदर, वो टूटते टूटते हैं और अंदर के टूटने के बाद अब छोटे-छोटे हो जाते हैं, तो आपके यूरिन के माध्यम से वो बाहर आने में मदद करता है। और यूरिन के माध्यम से बाहर आने में इसमें शोथाहारा है, क्योंकि जब वो बाहर आते रहते हैं तब दर्द होने में दर्द हो जाता है, तो दर्द को कम करने में आपको शोथाहारा मदद करने वाला है। और सूजन को भी कम करने में मदद करता है और ये पूरा किडनी लाइनिंग को साफ करने में मदद करता है। और जैसे कि हमने बात किया था लेखन, यानी कि स्टोन ब्रेकर, यानी कि आपके किडनी के जो स्टोन होते हैं उसको निकालने में मदद करता है। वही है पाषाण भीड़।
सो पाषाण बेड वैसे काम करेगा जैसे कि क्लासिक अश्महारा हर्ब बोल सकते हैं। सो इसके साथ-साथ वो जो स्टोन्स ब्रेक हुए होते हैं, वो आपके शरीर से बाहर निकलना है। तो उसके लिए वरुण आपको मदद करने वाला है। सो वरुण क्या हो रहा है इसमें, आपका स्टोन को और से और भी ज़्यादा बढ़ाने में जो बड़ा होता है, उसको कम करने में मदद करता है और आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010। और गोगरू की वजह से आपके अंदर मतलब आपके किडनी के अंदर जो ऑक्सैलाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे छोटे-छोटे स्टोन्स बने होते हैं, तो वो बाहर निकलने में आपको मदद करता है। और पुनर्नवा आपको नेफ्रोप्रोटेक्टिव यानी कि आपका हम कहते हैं कि आपके नेफ्रॉन जो है वही आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करता है। तो उसको और पावरफुल बनाता है और अंदर जो पानी रुका होता है उसको भी निकालता है। सो आपकी किडनी का फ़िल्ट्रेशन और बेहतरीन बनाता है। और गिलोय भी है, गिलोय यूरिनरी इम्यूनिटी यानी कि आपका पूरा रीनल सिस्टम का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है गिलोय। सो यही क्यों बेस्ट है। ये हमारे 4 स्टेजेस यानी कि जो स्टोन्स फॉर्म हुआ होता है, नहीं, मैं जाऊँगा उसको अभी। ब्रेक करता है। मस्त मस्त। और आपको आपका मतलब तनाव जो होता है मतलब वहाँ पे दर्द जो होता है, दर्द और इन्फेक्शन को भी कम करता है। और आगे भी मतलब इसको इससे मतलब ये प्रॉब्लम से बचाने में आपको मदद करता है स्टोन डॉग। और इसमें 12 अलग-अलग जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल किया गया है। और ये रीनल डिटॉक्स भी है यानी कि आपके पूरा आपका जो किडनी होता है, किडनी के अंदर जो प्रॉब्लम होती रहती है, उसको निकालने में और बचाव करने में आपको मदद करता है। और इसको 10 से 20 एमएल दिन में 2 बार ले सकते हो आप खाना खाने के बाद। अगर इसको गुनगुना पानी में आपको लेना पड़ेगा तभी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप एलोपैथी मेडिसिन्स ऑलरेडी ले रहे हो, तो 1 घंटा आपको टाइम देना है। 1 घंटा गैप देने के बाद आप ये ले सकते हो। ये 40 से और 60 डे तक आपको कोर्स करना पड़ेगा। सो लगभग आप सोच लो कि 2 महीना आपको लेना पड़ेगा। तभी इसका रिज़ल्ट अच्छे से मिलने में आपको मदद होगा। जितना हो सकता है पानी उतना ज़्यादा पियो। और जितना हो सकता है उतना जंक फूड को अवॉइड करने में आपको मतलब स्टोन का प्रॉब्लम कम होने में मदद करता है। सो यही हुआ आज का ट्रेनिंग। सो हमने आज ये सीखा कि आयुर्वेद में कौन से मॉडर्न प्रॉब्लम्स आए हैं और मॉडर्न प्रॉब्लम्स किस से जुड़ा हुआ है। तो हमने उसके बारे में बात की है। और हर एक प्रोडक्ट का हर एक हेल्थी स्टोरी होता है, हर एक स्टोरी होता है। और उसके पीछे एक साइंस होता है मतलब विज्ञान होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसके वजह से हमको क्या मिल रहा है, अवेयरनेस यानी कि हमको एक जागरूक मिल रहा है जिसकी वजह से हमारे शरीर को और हम बेहतरीन बना सकते हैं। और दूसरों को भी हम लोग बेहतरीन बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सेलिंग ही नहीं बल्कि लोगों में एक चेंज ला रहे हैं। सो इसलिए हमारा ये एक्शन प्लान यही है कि एक आयुर्वेद प्रोडक्ट के बारे में 5 लोगों को बताना है। जब हम 5 लोगों को बताएंगे तो उनमें एक तो ज़रूरत होती है इसकी। तो इसीलिए हम लोग एजुकेटर्स हैं मतलब दूसरों को एजुकेट कर रहे हैं मतलब उनको बता रहे हैं कि इसका क्या महत्व है। और हम लोग हीलर्स हैं मतलब उनका जो लाइफस्टाइल होता है उसको बेहतरीन बना रहे हैं। हम लोग पूरे सोसाइटी में एक चेंज ला रहे हैं। तो इसीलिए हमको एक जो भी आप काम कर रहे हो वो सबसे बहुत अच्छी बात है और सबसे बढ़िया काम है। सो इसी बात से हम लोग आज का सेशन एंड अप करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को आज का सेशन अटेंड करने के लिए। और आशा करती हूँ आप सभी को आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, आज के सेशन अटेंड करने के लिए। सो अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज प्रॉब्लम है तो आप सब आपके फ़ोन